गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो बुधवार का है, यानी कि आज का ही है। और मैं सुबह उठ गई थी और हस्बैंड भी उठ गए थे। हस्बैंड चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे और मेरा भी योगा वगैरह हो चुका था और मैं झाड़ू लगा लूंगी। और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और घर के सभी लोग उठ गए थे, पार्थ भी उठ गया था। और पार्थ ब्रश ब्रश वगैरह करेगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूंगी। झाड़ू भी लग गई थी और उसके बाद मैं चाय बनाने लगी थी। और जब तक चाय बनेगी तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। और पार्थ सुबह सुबह ही मुझे हंसवा रहा था, कह रहा था आपको इतनी ज्यादा सर्दी और आप खुद कान क्यों नहीं बांधती हो, मुझसे कहती रहती हो। तो बस इसी बात पर हम लोग हंस रहे थे और चाय भी बनती जा रही थी। तो बस पार्थ का तो यही रहता है कि घर पे रहता है तो वो दूसरों को हंसवाता रहता है। चाय भी बनती जा रही थी और चाय बन गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे बॉक्स से। तो बस सभी लोग साथ में बैठकर पियेंगे चाय। और हमारे टीटू मिट्ठू भी उठ गए थे और हमारे टीटू मिट्ठू भी देर में ही उठते हैं। तो बस यहीं पर सब लोग चाय पी रहे थे और टीटू को पहले ही खाने के लिए दे दिया था और मिट्ठू तो को हस्बैंड खिला रहे थे। और उसको बहुत अच्छा लगता है जब कोई कुछ खाता है तो मिट्ठू पास में आ जाता है। तो बस सभी लोग चाय पी रहे थे और मिट्ठू भी आ रहा था बार बार। तो सभी लोग साथ में बैठे थे तो अच्छा लग रहा था। और सुबह से बस यही टाइम रहता है कि जब हम सभी लोग साथ में बैठते हैं। और हम लोग तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल भी लेते हैं, पर पार्थ को टाइम नहीं मिलता। तो अभी उसकी जो वेकेशन चल रहे हैं तो इसीलिए हम सभी लोग साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं। और चाय हमारी हो चुकी थी और झाड़ू सुबह ही लग गई थी। और उसके बाद मैं नाश्ते में बना रही हूँ खीर। और खीर हमारे यहाँ सबको ही पसंद आती है। तो मैंने कुकर में घी को गर्म कर लिया था और इलायची को भी कूट लिया था। और इलायची को मैंने घी में डाल दिया था। और जैसे ही इलायची भुन गई थी तो जो मैंने चावल धुल के रखे हुए थे तो चावल को भी ऐड कर दिया था। और थोड़ी देर में चावल को भून लूंगी जिससे कि खीर में अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी मैं थोड़ा सा ही दूध डालूंगी जिससे कि चावल पक जाए और बाद में मैं बाकी दूध डालूंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे जिससे में चावल पक जाए। और यदि आपके पास दूध थोड़ा कम है तो हम पानी डालकर भी पका लेंगे, उससे टेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चावल हमारे पक गए थे और बाकी का जो दूध था वह भी मैं कुकर में ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैं केसर ऐड करूंगी और साथ ही मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मैं पका लूंगी। और जैसे ही हमारी खीर पक जाएगी और थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी तो उसके बाद हम खीर को बंद कर देंगे। तो अभी तो खीर हमारी पकने में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं खीर हमेशा धीमी आंच पे बनाती हूँ। सब्जी भी कट गई थी और मैंने ड्राई फ्रूट को भी काट लिया था। और ड्राई फ्रूट को मैं बिना फ्राई ही खीर में ऐड कर रही हूँ। खीर भी हमारी हो गई थी बनकर तैयार और पार्थ को मैं नाश्ता दे दूंगी। और मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। और हस्बैंड अभी ऊपर छत पर गए हैं टीटू मिट्टू को घुमाने के लिए। कुकर में मैंने तेल को गर्म होने रख दिया है और उसमें मैंने जीरे लहसुन ऐड कर दिए थे। और साथ ही जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए तो मैं मसाले को भी ऐड कर दिया था। मसाले में मैंने पीसा था
प्याज, लहसुन और हरी धनिया के फल जो कि ठंडियों में आते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर दूंगी। ड्राई मसाला में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जो कि मैं हमेशा डालती हूँ क्योंकि उससे जो आलू की सब्जी होती है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक को भी ऐड कर दूंगी। सारी चीजें ऐड करने के बाद मसाले को थोड़ी देर तक भूनेंगे और मसाला जैसे ही भुन जाएगा तभी मैं टमाटर को भी ऐड कर दूंगी। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब उसके बाद में सब्जी को भी ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर तक सब्जी को भी भून लेंगे। और मसाला और सब्जी जैसे ही हमारी भुन जाएगी तब हम उसमें पानी को भी ऐड कर देंगे। और क्योंकि हम कुकर में सब्जी बना रहे हैं इसलिए पानी को थोड़ा ही ऐड करेंगे। और पानी ऐड हो गया था और उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी। सब्जी हमारी जैसे ही बन जाएगी तो हम उसका कुकर का प्रेशर भी निकाल देंगे। और आटा मैंने तैयार कर लिया था और रोटियां भी सेकती जा रही थी। और फ्रेंड्स, हम महिलाओं का ज्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है। दिन की शुरुआत भी किचन से होती है और दिन का अंत भी किचन से ही होता है। पता नहीं पूरा दिन हमारा ऐसे ही किचन में निकल जाता है। और मैं रोटियां भी सेकती जा रही थी और हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने नहा भी लिया था। और जैसे ही रोटियां सिक जाएंगी तब मैं उनके लिए खाना भी लगा दूंगी। और मैं अभी सिर्फ हस्बैंड के लिए ही रोटियां बना रही हूँ क्योंकि मैं और पार्थ अभी खाना नहीं खाएंगे, तो हम लोग बाद में ही रोटियां बनाएंगे। क्योंकि जो ठंडी होती है तो उसमें खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। और आज सुबह तो इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और खाना हमारा बन चुका था और खाने में मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और खीर, सैलेड और अचार। बस इतना ही हमारा आज का लंच था। हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था और हम लोग साथ में बातें भी करते जा रहे थे। तो बस हस्बैंड और पार्थ भी हैं, तो बस इसी प्रकार से हम लोग बातें भी करते रहते हैं और इसी प्रकार से हंसी खुशी हमारा दिन भी बीत जाता है। बाकी का टाइम नहीं तो मैं टीटू और मिठू के साथ बातें करके ही मेरा टाइम निकलता है, क्योंकि वह भी बोलते हैं और वो ऐसे मम्मी पापा ऐसे करके बोलते रहते हैं। तो बस इस प्रकार से भी हमारा दिन निकल जाता है। और खाना बन गया था, मैं हस्बैंड को रोटियां देती जा रही थी और उसके बाद मैंने बाकी की जो रोटियां थी ना उनको नहीं बनाया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी और नहाने के बाद मैंने रोटियां बनाई थी। फिर मैंने और पार्थ ने भी खाना खा लिया था और उसके बाद में जो बर्तन थे तो उनको भी क्लीन कर लूंगी। और बर्तन की जो बास्केट थी तो पहले मैं उसको क्लीन कर रही थी और मेरा ऐसा कुछ पहले से निश्चित नहीं रहता है कि मैं क्या क्लीन करूंगी या नहीं। जब मुझे जो भी चीज दिखती है तो बस मैं फटाफट उसी समय ही कर लेती हूँ। और बर्तन की जो बास्केट थी वह मैंने साफ कर ली थी और साथ ही मैं बर्तनों को भी कर लूंगी साफ। बर्तन भी मेरे साफ हो गए थे और उसके बाद ना मैं आरू को भी पोंछने लग गई थी। तो बस उसका ऊपर का ढक्कन था वह खुल गया था और वह मुझसे नहीं लग रहा था। बस थोड़ी देर बाद मैंने ट्राई किया तो बस ढक्कन भी लग गया था। और इसी प्रकार से बर्तन धुल गए थे और सारा काम मेरा हो चुका था और मैं टाइम से हो गई थी फ्री। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक छोटे से लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।